यहाँ पर काम करने के लिए भी एक यूट्यूबर का सहारा लेना पड़ रहा है। यहाँ का पॉलिटिशियंस का मीन्स हाउ, मतलब ये बोलने जैसे भी बात नहीं हो रही कि तो बीड़ीचाल रीडेवलपमेंट इट्स अ टोटल स्कैम। यहाँ पर आप जाओ, एक कॉमन मैन बन के जाओ कि एक एनसी लिखना है, एक एफआईआर लिखना है। आपको वहाँ पर नहीं बोलो तो 2-3 घंटा बिठाएंगे और आपका एफआईआर भी लेने की कोशिश नहीं करेंगे। आपको यू आर नॉट सेटिस्फैक्शन विद दैट सिस्टम। सोसाइटी बिल्डर्स, बीएमसी और एसआरए, उन लोग वहाँ पे क्या कहते हैं उसे, लॉटरी सिस्टम कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी, टोटली स्कैम मीन स्कैम, 100% स्कैम। लोगों को सफ़र होना पड़ता है, ये बात सबको पता है। यहाँ का आमदार को पता है, खासदार को पता है, यहाँ के नगर सेवक को पता है। ये लोग सो चुके हैं। ये लोग बोलते हैं जनता 2 दिन चिल्लाएंगे, बाकी सो जाएगा, और यही हो रहा है इस विधानसभा में। हाऊसिंग सोसायटीच्या पाण्याच्या टाक्या स्वच्छ करणारी मुंबईतील नंबर 1 कंपनी म्हणजेच लाईफलाईन सर्व्हिसेस। नमस्कार, साऊथ मुंबई न्यूजमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। नेहमीचा विषय, शेवटचा दिवस राहिला आहे 20 तारखेला मतदान। या वरई विधानसभेचा भाग्यविधाता म्हणजेच आपला आमदार ठरवणार आहोत आपण। मतदान करणार आहेत आणि हा निवडणुकीचा उत्सव आपण सर्व साजरे करणार आहोत। मतदान नक्कीच केलं पाहिजे। शेवटचा दिवस आहे। वंचित बहुजन आघाडीचे मुंबईचे उपाध्यक्ष अशोक गुज्जेटी यांच्यापर्यंत आपण आलेलो आहोत। त्यांचे उमेदवार अमोल निकाळजे आहेत। गुज्जेटी साहेब, स्वागत आहे आपलं। एक चांगले वक्ते म्हणून आपण प्रसिद्ध आहात, सडेतोड बोलता। काय सांगताय, आता ही वरईची ही निवडणूक आहे, विशेष आहे। 2 प्रादेशिक मोठ्या पक्षांमध्ये फूट पडल्यानंतरची ही पहिली निवडणूक आहे। शिवसेनेसाठी ही महत्त्वाची निवडणूक आहे। असे सर्व विषय असताना आज या मतदारसंघात जे उमेदवार उभे आहेत हे सर्व आपल्याला माहिती आहेत। आता सांगा, तुमचे उमेदवार योग्य आहेत, वरई सांभाळू शकतात? सांगा। ऑब्वियसली सांभाळू शकतात, का नाही? आम्ही पण कॅपेबल आहे। जर आदित्य ठाकरे काय वरली विधानसभा सांभाळू शकलं काय? जर आहे तर इथे 2 MLC का दिलेले आहे? सचिन भाऊ आहे रे, ज्यांनी 15 वर्ष काय म्हणतात ते उमेदवार म्हणजे आमदार होते आणि एक टाईम राज्यमंत्री होते। सुनील शिंदे 5 वर्ष आमदार होते। ते लोक त्याला सांभाळताय काय की आदित्य ठाकरे त्याला सांभाळताय? हा प्रश्नचिन्ह आपल्याकडे आहे। आणि तेच नाही, कमीत कमी 20 वर्षपर्यंत इथे साऊथ मुंबईमध्ये मोहन रावले होते। त्यांनी काय केलं वरलीचा विकास? आणि आता सध्या एकच टाईम लगेच येऊन ए प्लस वरली करू आणि 2 वर्ष आता सिटिंग अरविंद सावंत आहे आणि 5 वर्ष किशोरी पेंडेकर मेयर आहे। 6 इथे शिवसेनेचे आमदार होते, कॉर्पोरेटर होते। हे लोक काय केले? हे सर्व करूनसुद्धा पण इथे लोकांना त्रास होतो आहे। तुम्हाला तुमचा व्यवसाय वाढवायचा असेल आणि अशीच प्रसिद्धी मिळवायची असेल तर जाहिरातीसाठी आम्हाला संपर्क करा। नेहमी चर्चेत राहणारा विषय, या विभागाला ICU वॉर्ड नाही आहेत किंवा हॉस्पिटलचे प्रश्न आहेत, यावरती अनेकदा डिबेट झालेले आहेत, अनेकदा हे विषय चर्चेत आलेले आहेत। बोला सर, इथे जे आहे ना, जे हॉस्पिटल तुम्ही म्हटलं KM हॉस्पिटल नियर बाय आणि सेकंड म्हणजे नायर हॉस्पिटल है। यहाँ पे काफ़ी सारे जनता है, इनके लिए क्या हॉस्पिटल्स दिया? ठीक है, हॉस्पिटल्स दिया, वहाँ पर कितनी बड़ी लाइन होते हैं, हाइजेनिक है ये हॉस्पिटल्स। BMC इनके ही हाथ में है, शिवसेना के हाथ में। 30-35 साल से इन लोग ही संभाल रहे थे शिवसेना को। लेकिन शिवसेना का जो BMC है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर इनको क्या बोलते हैं, वेंटिलेटर भी नहीं है। कहीं बच्चों का यहाँ पर मौत होता है, न्यू बॉर्न बेबीज़ की, और जो इमरजेंसी होते हैं उन लोग का मौत होता है। इनका जवाबदार कौन है? BMC है यहाँ का, फिर जो मंत्रिमंडल है वो है, या सिस्टम है। तो हमने खुद कई बार आवाज़ उठाया। अभी आप एक MRI निकालो, वहाँ के डॉक्टर्स आपको कोई संस्था पे लिख के देते हैं, MRI क्यों नहीं ऐड करते? जगह नहीं है BMC के पास, पैसे नहीं है, फंड नहीं है, रेवेन्यू नहीं है, क्या नहीं है? स्कूल के बारे में भी यहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है। क्या करेंगे आपके उम्मीदवार, बताओ? इतना बड़ा डिसीजन है, बोलो। अगर हमें सत्ता मिला, वंचित बहुजन आघाड़ी को सत्ता मिला, मेरा
पर्सनल मेरा बाला साहब से रिक्वेस्ट रहेगा, हम लोग, और वो तो एजेंडा हमारा मैनिफेस्टो में है ही कि टोटली फ्री एजुकेशन रहेगा, महिलाओं को पीजी से केजी से लेके पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन तक फ्री होएंगे। और हर एक स्कूल्स के अंदर हम लोग मॉडर्नाइज, जो चाइना में होता है, जापान में होता है, उस तरह का इसके अंदर मैं भी एक एजुकेटेड बंदा हूँ, मुझे इसके अंदर काफ़ी सारा अनुभव है। तो हम लोग लेटेस्ट म्हणजे डिजिटल मीडिया कहते हैं उसे, डिजिटल मीडिया हम लोग यहाँ पर लेकर आएंगे और पॉसिबल है हम लोग मैक्सिमम स्कूल्स को बढ़ाने की कोशिश करेंगे और सरकारी स्कूल्स को ही हम लोग एंटरटेन करवाएंगे, लोगों को बोले कि सरकारी स्कूल्स में भी आपको उतना ही अच्छा एजुकेशन मिले, आप 5-10 लाख रुपया जाके इंटरनेशनल स्कूल्स के अंदर जाने की ज़रूरत भी नहीं है उनको। अच्छा गुजरटी साहब, ये वर्ली स्मशान भूमि के लिए आप लोग ने आंदोलन किया था, वंचित बहुजन आघाड़ी, आपका आंदोलन अच्छे से पब्लिश भी हुआ था, फिर उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? आंदोलन होने के बाद भी आज सिमिलर कंडीशन है, कुछ उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं हुए, बोलो। देखिए, हम लोग आंदोलन किया है, लेकिन फाइनली तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर कुछ इंटरप्ट करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा? हमने आंदोलन किया, हमने पब्लिक का जो प्रश्न है हमने उसके अंदर सॉल्व किया है, हमने गवर्नमेंट को जागरूक किया है, लेकिन यहाँ के आमदार सो चुके हैं पूरी तरह से। मैं ये बीच में आमदार सुनील शिंदे के भी कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे, मतलब कोई एक्सपायर हो गया था, मुझे ऐसा सुनाई दिया। वहाँ पर दिन में या रात में कोई भी जाओ, वहाँ पर अगर कोई डेड बॉडी को जलाते हैं, वो उसका डेड बॉडी का जो पोल्यूशन होता है, वो पोल्यूशन हम लोग इंटेक करते हैं। ठीक है, हम लोग को लास्ट अंतिम संस्कार में भी हम लोग खुले दिल से रो नहीं पाते उस स्मशान भूमि में। एक बार स्मशान भूमि के अंदर गया, एक बार चिता को अग्नि दिया, वहाँ से हर एक जन बंधु लोग, उनके मित्र लोग, उनके माँ बाप लोग, XYZ जो कोई भी उनके रिलेटिव्स है, फैमिलीज है, वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे। क्यों? वो जो इंटेक होते धुआं, वो बहुत लोगों को सफ़र होना पड़ता है। ये बात सबको पता है, यहाँ का आमदार को पता है, खासदार को पता है, यहाँ के नगर सेवक को पता है। ये लोग सो चुके हैं। ये लोग बोलते हैं जनता 2 दिन चिल्लाएंगे, बाकी सो जाएगा, और यही हो रहा है इस विधानसभा में। हाऊसिंग सोसायटीच्या पाण्याच्या टाक्या स्वच्छ करणारी मुंबईतील नंबर 1 कंपनी म्हणजेच लाईफलाईन सर्व्हिसेस। ये रिजर्वेशन आरक्षण का मुद्दा ये इलेक्शन के पहले बहुत चला, बहुत हॉट मुद्दा है ये, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया, अगस्त 2024 में। यहाँ पर आर्टिकल 141 ये कहता है कि जिस व्यक्ति को एक बार रिजर्वेशन लिया है, रिजर्वेशन का अनुभव मिल चुका है, उन लोग रिजर्वेशन का सेवा कर चुका है, उस घर में दोबारा रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो ये डिक्लेयर हो चुका है सुप्रीम कोर्ट का एकदम गलत निर्णय था अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, लेकिन क्या आज के तारीख में इस चुनाव के मुद्दे में किसी ने रिजर्वेशन का पॉइंट उठाया? किसी ने भी, कोई पार्टी ने नहीं उठाया सिवाय वंचित बहुजन आघाड़ी के। क्यों उठाना नहीं चाहता है? लास्ट टाइम देश बचाओ संविधान बचाओ करके, इस बार क्या हुआ? इस बार उन लोग को ये चीज़ भूल गया, एक आर्टिकल पास हो गया, आप लोग सो रहे हो क्या? सिंपल सा है। यहाँ पे स्कूल्स के भी कुछ इशू है। यहाँ के बच्चों को, वर्ली के लोअर परल के बच्चों को ना, यहाँ पे दादर जाना पड़ता है एजुकेशन के लिए, एडमिशन के लिए बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। यहाँ पे लोकल स्कूल है, BMC स्कूल्स ज़्यादा है अपने विभाग में, क्या कहेंगे उसके ऊपर आप? सर, इट्स अ वेरी सिंपल आंसर। जितना भी BMC स्कूल्स है उसको मॉडर्नाइज कीजिए, उसको डिजिटलाइज कीजिए। यहाँ पर कितने ही मराठी स्कूल्स बंद हो गए, शट ऑफ हो गए। यहाँ पर एक पार्टी है जो बोलता है मराठी भाषा हर एक बोर्ड के ऊपर होना चाहिए, तो ये मराठी स्कूल्स क्यों बंद हो गए? अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज वर्ली में शायद 15 से लेके 20 मराठी स्कूल्स बंद हो चुके हैं, और उसी स्कूल्स को अगर अपन डेवलप करना चाहेगा तो अपन डेवलप कर सकते हैं। एक अच्छा स्टूडेंट्स के लिए एक स्कोप होएगा और यहाँ पर एडमिशन्स ज़्यादा मिलेगा। इनको एंटरटेन करना चाहिए, मतलब यहाँ का स्कूल्स को, जो हम लोग BMC स्कूल्स को अगर ज़्यादा एंटरटेन करेगा, अपनों को आराम के साथ यहाँ के स्थानिक लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं गिरेगा। पुलिस स्टेशन के बारे में आपका क्या कहना है? यहाँ पे अपने ये रेंज में, ये वर्ली विधानसभा के रेंज में 3 पुलिस स्टेशन आ रहे, वर्ली पुलिस स्टेशन, नामजोशी मार्ग पुलिस स्टेशन, ताड़देव पुलिस स्टेशन। कैसा लगता है पुलिस स्टेशन का काम, एक्टिविटी?
उसके ऊपर कुछ शिकायत है, क्या है? काफ़ी सारा शिकायत है पुलिस स्टेशन के ऊपर। यहाँ पे सिर्फ खाली सत्तेदारों की बातें सुनी जाती है। अगर कोई व्यक्ति को वहाँ पर न्याय के लिए जाता है तो हमें आंदोलन करना पड़ता है पुलिस स्टेशन के बाहर पे। यहाँ पे इतना परिस्थिति ख़राब है, पूरा सिस्टम नेताओं के हाथों में है। यहाँ पर वर्ली के अंदर 3 पुलिस स्टेशन लगते हैं। वर्ली विधानसभा के अंदर एक वर्ली लगता है, एक दादर लगता है, एज वेल एज नाम जोशी मार्ग लगता है। लेकिन तीनों का भी कंडीशन एक ही है। यहाँ पर आप जाओ, एक कॉमन मैन बन के जाओ कि एक एनसी लिखना है, एक एफआईआर लिखना है। आपको वहाँ पर नहीं बोलो तो 2-3 घंटा बिठाएंगे और आपका एफआईआर भी लेने की कोशिश नहीं करेंगे। आपको यू आर नॉट सेटिस्फैक्शन विद दैट सिस्टम। तुम्हाला तुमचा व्यवसाय वाढवायचा असेल आणि अशीच प्रसिद्धी मिळवायची असेल तर जाहिरातीसाठी आम्हाला संपर्क करा। बीडीडी चाल का मुद्दा ये बहुत गरमाया हुआ मुद्दा है वर्ली विधानसभा में। अब अभी हम लोग भी, आपका ऑफिस भी बीडीडी चाल के बाजू में ही है। ये वर्ली बीडीडी चाल के प्रॉब्लेम्स के बारे में क्या आप क्या कहेंगे? यहाँ पे तो बहुत सारे इश्यूज हुए थे। 2240 मजले कसे झाले, त्याच्यानंतर त्यांचा पार्किंगचा मुद्दा, GR, त्याच्यानंतर लॉटरी आणि अजून काही येणारे विषय आहेत। अजून तर सगळ्या डेव्हलपमेंट झाल्या नाही, सगळ्या साई अजून शिफ्ट झालेल्या नाहीत, तोडलेल्या नाही आहेत। काय सांगताय? त्यात आता गव्हर्नमेंट चेंज होणार किंवा नवीन सरकार येणार किंवा आहे ते सरकार चालणार, जे काय होईल ते त्यावेळेला कळेल। तुम्हाला काय वाटतं, गव्हर्नमेंट चेंज झाल्यानंतर काय विषय होणार आहेत? ऑब्वियसली होएगा। सबसे पहली बात तो बीडी चाल रीडेवलपमेंट इट्स अ टोटल स्कैम, ये पहली बात है। और दूसरी बात, बीडी चाल रीडेवलपमेंट के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से सॉरी इट्स नॉट वंचित बहुजन, भारिप बहुजन महासंघ की तरफ से, तभी मैं वार्ड का जिला सचिव था, पहली बार आमरण उपोषण किया था बीडी चाल रीडेवलपमेंट के लिए। और वो मेरा आमरण उपोषण सक्सेस हुआ था। फडणवीस सरकार थे उस वक्त, और वहाँ का सेक्रेटरी आके इस बीडी चाल को रीडेवलपमेंट करेंगे करके उन्होंने आश्वासन दिया। और विद इन 3 months to 6 months उन्होंने भूमि पूजा भी किया था। फिर बाद में सत्ता बदली हो गया, शिवसेना आया, फिर से वही मुद्दा उठा के फिर से भूमि पूजा किया, और फिर बाद में उन लोग ने उसको कंटिन्यू किया। अभी विषय ये आता है कि स्कैम क्या होगा यहाँ पर। स्कैम बहुत बड़ा घोटाला, इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम 75,000 CR स्कैम। हाउ आई विल एक्सप्लेन। यहाँ पर सबसे पहली बात 121 बिल्डिंग है और मैक्सिमम यहाँ पे ग्राउंड्स है। इस ग्राउंड्स के अंदर उन लोग ने क्या किया कि पहला ये प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट के अंदर 22 माला था। 22 माला के अंदर विदाउट एनी टेनेंट्स को बहुत वैसे आश्वासन, मतलब उनके आश्वासन बिना दिए लिए अरविंद सावंत ने यहाँ पर 41 to 42 फ्लोर्स का बिल्डिंग्स किया। ये पहला स्कैम में हुआ। और सेकंड, अगर वहाँ पर FSI आपने वन टाइम में इतना यूज़ कर चुका है तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू जो रूल्स होता है, रूल्स के हिसाब से स्क्वायर फीट क्यों नहीं बढ़ाया, ये पहली बात आता है। और दूसरी बात के अंदर यहाँ पर जो क्या कहते हैं उसे, जो स्कैम के अंदर ये बोलते हैं माड़ा, इसके अंदर जो बोलते हैं आज तक अगर यहाँ का आमदार सही में वो आमदार है तो वहाँ यहाँ पे बोलो कि ब्लूप्रिंट निकाल के दिखाओ। यहाँ का जो बीडी चाल रीडेवलपमेंट का ब्लूप्रिंट सार्वजनिक करो, ये मेरा पहला मुद्दा है। और सेकंड, जो आपने ये क्या कहते हैं फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन आपने पहला 21 फ्लोर्स का किया। 21 फ्लोर्स का फाउंडेशन के ऊपर 42 फ्लोर्स का फाउंडेशन को 41 फ्लोर्स क्यों बढ़ा रहा है, ये मेरा दूसरा पॉइंट, मेजर पॉइंट हो गया। अभी तीसरा और मेजर, यहाँ पर किसी को भी बोर्ड भी क्या उसे क्या कहते हैं कंसल्ट एग्रीमेंट किसी को भी नहीं दी गया। प्लान्स हर वक्त चेंज होता है। अगर मास्टर प्लान नहीं है तो फिर रीडेवलपमेंट क्यों कर रहा है? ऐसा कौन सा संस्था है जिसने बिल्डिंग बनने से पहले ही उनको लॉटरी में टिकट देते हैं, उनको बता देते हैं कि चलो आपका लॉटरी लग गया, आप ले लो? ये कहाँ का है? मैंने तो ऐसा कोई भी स्कीम्स आज तक नहीं देखा। ऐसा रखा नहीं है। हमारा पहला बिल्डिंग रीडेवलपमेंट होता है, फिर बाद में सोसाइटी आता है, सोसाइटी बिल्डर्स BMC और SRA, उन लोग वहाँ पे क्या कहते हैं उसे लॉटरी सिस्टम कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं। टोटली स्कैम मीन स्कैम, 100% स्कैम। गुजेटी साहब, ये यूट्यूबर का बीच में कुछ सब्जेक्ट बहुत गरमाया हुआ था, क्या उसके ऊपर आप कहना चाहते हैं? बहुत बार इसके पहले हमने चर्चा में सुना भी है, आपने भी बहुत लोगों से इसके बारे में बातचीत की है। क्या यूट्यूबर का ये प्रॉब्लम क्या है, क्या सब्जेक्ट है? यूट्यूबर मीन्स
जो बीच में अपना जो राते करके एक यूट्यूबर है, इज़ दिल्ली एज वेल एज जर्मन बेस्ड यूट्यूबर है, एंड नॉट जर्मन मीन्स स्टेज इन जर्मन, इज वाइफ इज इन जर्मन। उन्होंने एक 3 दिन या 4 दिन पहले एक ये वीडियो रिलीज़ किया मिशन स्वराज करके। उसके अंदर उन्होंने 7 क्वेश्चंस यहाँ के पॉलिटिशियंस को चैलेंज किया, और वो चैलेंज सबसे पहला आदित्य ठाकरे एक्सेप्ट किया। यहाँ पर काम करने के लिए भी एक यूट्यूबर के सहारा लेना पड़ रहा है यहाँ का पॉलिटिशियंस को, मीन्स हाउ, मतलब ये बोलने जैसे भी बात नहीं हो रही कि एक एमएलए जिनके साथ एक्सपीरियंस एमएलसी के जैसे सचिन बाबू, सुनील शिंदे, वो लोग उनके साथ भी रहने के बाद यहाँ का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। अभी उन्होंने सिंपल से कुछ 7 पॉइंट्स लिया था। 7 पॉइंट्स के अंदर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ड्रेनेज लाइन का, एजुकेशन लाइन का, हॉस्पिटलिटी का, एग्रीकल्चर का, हाउ टू ग्रो अप विलेज, पुअर विलेजेस टू मिलेनियर्स, एंड एज वेल एज वाटर प्रॉब्लम। ये सब आप लोग कर सकते हैं, आपके सत्ता था। इसके लिए एक यूट्यूबर आपको यहाँ पे राय देना पड़ रहा है, मीन्स यू आर टोटली फेल, यू आर नॉट कैपेबल फॉर एनी एमएलए। हे वंचित बहुजन आघाडीचे मुंबई उपाध्यक्ष अशोक गुज्जेटी होते। आपले उमेदवार अमोल निकाळजे यांच्यासाठी त्यांनी या वरईतील अनेक प्रश्न सांगितलेले आहेत, आणि अमोल निकाळजे यांना निवडून द्या असं देखील त्यांचं अप्रत्यक्ष मत आहे, किंवा प्रत्यक्षपणे ते बोलतात देखील आहे, वंचित बहुजन आघाडी सक्षम आहे असं देखील त्यांचं म्हणणं होतं। कॅमेरा पर्सन आयुष लोकरेसह मी अभिषेक शिंदे, साऊथ मुंबई न्यूज, चेहरा मुंबईचा। बहुजन आघाडीचा विजय असो, जितेगा भाई जितेगा, अमोल निकाले जितेगा, गॅस सिलेंडर 5 नंबर लक्षात ठेवा। साऊथ मुंबई विभागातील घडामोडी जाणून घेण्यासाठी साऊथ मुंबई न्यूज चॅनलला लाईक, फॉलो, शेअर आणि सबस्क्राईब करा, आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करून ऑल करायला विसरू नका।